शहर की घड़ियों में शाम के 6 बज चुके थे। मस्जिदों से अजान की आवाज गूंजने लगी थी और रमजान का रोजा इफ्तार के करीब था। बाजार में हलचल थी, हर कोई इफ्तारी की तैयारियों में मशगूल था। लेकिन उस भीड़ और हलचल से परे एक छोटा सा घर था जहां एक औरत बैठी हुई थी, आसिया। आसिया 9 महीने की गर्भवती थी। उसका पहला बच्चा उसकी कोख में पल रहा था। रमजान का पहला रोजा था और उसने बड़ी मुश्किल से अपने शौहर फराज को मनाया था कि वह रोजा रखेगी। आसिया, तुम्हारी हालत अभी रोजा रखने के लिए सही नहीं है, फराज ने प्यार से समझाया था। अल्लाह मेरे साथ है। औरत को बच्चे को जन्म देने के लिए हिम्मत भी अल्लाह ही देता है। मैं रोजा रखूंगी। फराज ने हार मान ली। आसिया ने सुबह सहरी की और फिर पूरा दिन रोजे में गुजार दिया। लेकिन जैसे जैसे दिन बढ़ा उसकी हालत भी नाजुक होती गई। शाम होते होते उसे हल्की मरोड़ महसूस होने लगी। पहले उसने इसे नजरअंदाज किया, लेकिन दर्द धीरे धीरे बढ़ने लगा। घर में सिर्फ वही और उसका 4 साल का भतीजा अयान था। फराज किसी जरूरी काम से बाहर गया था और आने में देर हो रही थी। खाला, आप ठीक हैं? अयान ने मासूमियत से पूछा। हाँ बेटा, बस थोड़ी सी थकान है, उसने हंसते हुए कहा, लेकिन उसके माथे पर पसीने की बूंदें उसकी हालत बयां कर रही थीं। अजान की आवाज गूंजने लगी थी। आसिया ने कांपते हाथों से खजूर उठाई और अल्लाह का शुक्र अदा करके रोजा खोला। पानी का एक घूंट लिया ही था कि एक तेज झटका महसूस हुआ, जैसे उसके अंदर कोई हलचल हो रही हो। वह दर्द से कराह उठी। या अल्लाह, अब क्या करूं? उसका शरीर दर्द से कांप रहा था, लेकिन घर में कोई और नहीं था। अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। वह जैसे तैसे हिम्मत करके उठी और दरवाजा खोला। सामने उसकी पड़ोसन नसीमा खड़ी थी। आसिया, तुम्हारा चेहरा क्यों उतरा हुआ है? नसीमा ने घबरा कर पूछा। शायद बच्चा आने वाला है। नसीमा ने बिना देर किए फौरन फराज को फोन किया और फिर एक ऑटो बुलाया। दर्द बढ़ता जा रहा था, लेकिन उसकी जुबान पर सिर्फ एक ही चीज थी, या अल्लाह मुझे हिम्मत दे। ऑटो के सफर के दौरान आसिया की आंखों से आंसू बह रहे थे। हर रोजेदार को इफ्तारी करने का सुकून मिल रहा था, लेकिन उसकी इफ्तारी दर्द से भरी थी। फराज अस्पताल में पहले से ही इंतजार कर रहा था। आसिया, तो ठीक हो? वह घबराया हुआ था। मुझे नहीं पता, लेकिन मेरा यकीन है कि अल्लाह सब ठीक करेगा। डॉक्टरों ने तुरंत उसे अंदर ले लिया। दर्द असहनीय हो चुका था, लेकिन उसने रोजा न छोड़ने की ठानी थी। अगर यह इम्तिहान है तो मैं इसे पूरा करूंगी, उसने मन ही मन सोचा। कुछ घंटों बाद अस्पताल में एक नन्ही सी रोने की आवाज गूंजी। डॉक्टर बाहर आए और मुस्कुराकर बोले, मुबारक हो, घर एक प्यारी सी बेटी आई है। फराज की आंखों में आंसू थे, लेकिन वह खुशी के आंसू थे। उसने आसिया का हाथ थामा और कहा, पर जो यकीन रखा उसका सिला तुम्हें मिल गया। आसिया ने बच्ची को गोद में लिया और एक नाम रखा, रहमत। रमजान का यह दिन आसिया के लिए सबसे खास दिन बन गया। उस दिन उसने जाना कि सच्ची इबादत सिर्फ इफ्तारी करने में नहीं, बल्कि सब्र और अल्लाह पर भरोसा रखने में है। रहमत की किलकारियां अब घर में गूंज रही थीं। आसिया के लिए यह रमजान हमेशा के लिए यादगार बन गया। एक ऐसा रमजान जब उसने एक नई जिंदगी को इस दुनिया में लाने का सौभाग्य पाया। अल्लाह की रहमत हमेशा साथ रहती है, बस हमें उस पर भरोसा रखना आना चाहिए। आसिया की गोद में उसकी नन्ही सी बेटी थी, रहमत। उसकी मासूम मुस्कान और नन्हे नन्हे हाथ आसिया की तकलीफों का हर दर्द मिटाने के लिए काफी थे। फराज ने उसकी तरफ देखा और हल्की मुस्कान के साथ कहा, यह सच में अल्लाह की रहमत है और अब यह रहमत हमेशा हमारे घर में रहेगी। बच्ची के आने के बाद आसिया की जिंदगी में बहुत बदलाव आ गए। अब वह सिर्फ एक बीवी नहीं, बल्कि एक मां भी बन गई थी। रातों की नींद पूरी नहीं हो रही थी, लेकिन हर बार जब वह रहमत को अपने सीने से लगाती तो उसे सुकून मिलता। रमजान के बाकी दिन भी इसी तरह बीतते गए। हर रोजा, हर इफ्तारी के वक्त आसिया अपने बच्चे को गोद में लेकर दुआ करती, या अल्लाह मेरी बेटी को नेक बना, इसे तेरी राह पर चला, इसे बरकत दे। एक रात जब सभी सो रहे थे, रहमत अचानक जोर जोर से रोने लगी। आसिया ने उसे उठाया, पानी पिलाने की कोशिश की, झूले में डाला, लेकिन वह चुप नहीं हो रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। उसने घबराकर फराज को उठाया। फराज ने बच्ची को गोद में लिया और हल्के हल्के थपकी देने लगा। कुछ ही देर में वह चुप हो गई। आसिया को एहसास हुआ कि मां बनने के सफर में धैर्य और अल्लाह पर भरोसा सबसे जरूरी है। रमजान की आखिरी रात थी। पूरा घर रोशनी से भर गया था। आसिया ने अपनी बेटी को गोद में लिया और फराज के साथ बैठकर इबादत की। इस रमजान ने हमें बहुत कुछ सिखाया, फराज ने कहा। आसिया ने मुस्कुराकर जवाब दिया, हाँ, सबसे बड़ी चीज जो मैंने सीखी
वो ये कि अल्लाह कभी हमें अकेला नहीं छोड़ता। रहमत उनकी गोद में मुस्कुरा रही थी जैसे अल्लाह की नेमतों की निशानी हो। रमजान सिर्फ रोजे रखने या इफ्तारी करने का महीना नहीं है, यह सब्र, भरोसे और अल्लाह की रहमत को महसूस करने का महीना है। आसिया की कहानी यही बताती है कि जब इंसान सच्चे दिल से दुआ करता है और अल्लाह पर यकीन रखता है तो वह हमेशा उसकी मुश्किलें आसान कर देता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो लाइक, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी और प्रेरणादायक कहानियां आप तक पहुंचती रहें।